तो सिर्फ चुनाव हराने का मकसद है या कुछ और? गुजरात में जब दंगा हुआ, रेल मंत्री कौन था? एनआरसी में उसका क्या रोल था? तलाक़ बिल में उनका क्या रोल था? आपने कितना बिहार में कितना जिला अध्यक्ष बनाया है जो दलित और महादलित? हम महागठबंधन के लोग AIMIM को या आपको बीजेपी का बी टीम कहते हैं। आप अपने आप को किसका टीम मान रहे हैं? ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 4 विधायक RJD में जाने के बाद फिर से AIMIM के सदर अख्तरुल ईमान साहब लग गए हैं मेहनत करने के लिए। वही मेहनत जो 2015 में उन्होंने 2015 में शुरू किया था। और जब 2015 का रिजल्ट आया, एक भी विधायक नहीं चुने गए AIMIM के बिहार से, लेकिन 5 सालों तक फिर मेहनत किया और 5 साल बाद फल मिला। 5 विधायक AIMIM के बिहार में जीत गए। लेकिन AIMIM के जो विधायक जीते वे 4 विधायक AIMIM छोड़ करके दूसरी पार्टी में चले गए और सत्ता का सुख भोग रहे हैं। फिलहाल कि आप जिन इलाकों में जा रहे हैं जहाँ पे ना आपको बड़ी भीड़ मिलेगी और ना ही वहाँ पे कुछ इस तरह का मीडिया कवरेज मिलेगा, लेकिन फिर भी आप उन जगहों में आ रहे हैं, क्यों? एक दर्द है सीने में, दवा तलाश करनी है। अगर कांटों भरे रास्ते में चलकर ही मंजिल मिल सकती है तो उस रास्ते का इंतखाब किया जाना चाहिए। मैं जानता हूँ कि इस वक्त जो पसमानदा आबादी है हमारी बस्तियों में है, नगर से दूर है, बेखबर आबादी है, उसके दरमियान में जाकर काम करना, उसको जगाना, उनके इस्तेहसाल के बारे में उनको बाखबर करना, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। इसी वजह से हमारे लोग हर जगह जा रहे हैं। हम लोग ऊंचे मसनद पे बैठने वाले नहीं हैं, गद्दी पे सोने वाले भी नहीं हैं, एयर कंडीशन की आदत भी नहीं है। खेत और खलियानों में ज़िंदगी गुजरी है और गांव की गली और बस्ती में ज़िंदगी गुजारी है, इसलिए उनके दर्द को हमने बहुत करीब से देखा है, समझा है। इसलिए उनको उसके दर्द से आगाह करने के लिए बस्ती बस्ती नगर नगर फिर रहा हूँ। आपको ऐसा नहीं लगता कि लगातार 5 साल तक हम मेहनत करें और जो वार्ड पार्षद में चुनाव नहीं जीत सका, जो कभी जिला परिषद में चुनाव नहीं जीत सका, कुछ लोग ऐसे लोग भी आपके चुनाव में जीते थे पिछले बार, और जिनका टिकट काटा गया, वे लोगों को आपकी मेहनत के बदौलत वे लोग विधानसभा में पहुंच गए और फिर 1 से 1.5 साल में आपको छोड़ करके भाग गए। तो ऐसा नहीं लगता कि छोड़ो यार, क्या मेहनत करना, क्योंकि फिर हो सकता है फिर भाग जाएंगे लोग, जो है सिर्फ यहाँ पे आते हैं चमकने के लिए या विधायक बनने के लिए, उसके बाद निकल पड़ेंगे। देखिए, सियासत में लोग कई वजह से आते हैं। कुछ लोगों को दौलत की हवस है, वो सियासत में आकर दौलत तलाश कर रहे हैं। कुछ दौलतमंद हैं तो शोहरत तलाश कर रहे हैं। और MIM का जो मैदान अमल है सियासत, वो न दौलत के लिए न शोहरत के लिए है, वो बल्कि दलित मजलूम आबादी की खिदमत के लिए है। तो खिदमत का मैदान खुला है, मजलूम आबादी बड़ी है, उसके दरमियान में हमें काम करना है। हमने कभी ये नतीजे पर नहीं गौर किया कि आया मुझे लोग MLA बनाएंगे या मेरे लोगों को MP बनाएंगे। हम इस बात पर गौर नहीं करते। हम ये कहते हैं कि मौजूदा वक्त जमहूरियत ख़तरे में है और एक बड़ी आबादी जो है वो तमाम तरह अपने खून और पसीने से सरकारों को टैक्स अदा करती है, लेकिन अपने वाजिब हक़ से महरूम है। और उससे बड़ा अलमिया ये है कि इस महरूम आबादी को अपनी महरूमी का एहसास भी नहीं है, अपने दोस्त और दुश्मन से वो बाखबर नहीं है। इसलिए हम उनको बाखबर कर रहे हैं। आज नहीं, कल बुनियादें उठेंगी और मैं समझता हूँ कि आने वाली नस्लें इस पैगाम पर कदम बढ़ाएंगी और हमें कामयाबी मिलेगी। कामयाबी ये नहीं कि मैं जीत कर गद्दी पर बैठ जाऊँ, कामयाबी ये है कि मेरा जो पार्टी का विचारधारा है, पार्टी के जो नज़रियात हैं, वो लोगों तक जाएँ और लोग इस रुख पर काम करें। ये काम हम लोग कर रहे हैं। जब आप मेहनत करते हैं तब नतीजा तो कहीं ना कहीं मिलता है। पिछले जो 2 उपचुनाव है उसमें देखने को मिला है। तो सिर्फ चुनाव हराने का मकसद है या कुछ और? नहीं, कोई पार्टी ऐसी रजिस्टर्ड नहीं होती इलेक्शन कमीशन में जो सिर्फ चुनाव हराने की जिम्मेदारी इसको हो। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं लड़ रहा हूँ अपने वजूद की बका के लिए और वो लड़ रहे हैं इस मुल्क के दौलत को चूसने के लिए, गद्दी के लिए। दोनों में फ़र्क है और आपको इंसानी ज़िंदगी के फितरी तकाज़ों को समझना चाहिए। कोई बच्चा पैदा होते ही माँ के गोद से दौड़ने नहीं लगता, माँ के आगोश में अंगराइयाँ लेता है, आंगन में चलता है, फिर बस्ती की तरफ, फिर शहर की तरफ निकलता है। तो हमने सीमांचल में कामयाबी हासिल की थी, मुख्तलिफ़ जगहों पर अभी मेरा पैगाम नहीं पहुंचा है।
अपना पैगाम पहुंचा रहे हैं, अपनी तंजीम को खड़ी कर रहे हैं, लोगों को हमनवा बना रहे हैं। इस सिलसिले में हमारी जो पहली काविश हुई है बड़ी बारावर साबित हुई है। जो लोग हमें कभी मुंह नहीं लगाते थे, मेरा नाम लेते हुए शर्माते थे, अब उनके पेट में ऐठन होने लगी है, उसकी ज़बान से तस्करे होने लगे हैं। और मैं तो कहता हूँ कि बहुत सारे लोगों की रात की नींद भी परेशान हो गई है। ये तो हमारी कामयाबी है कि हमारे कदम आगे बढ़ रहे हैं, इसमें घबराने की क्या बात है। खास करके महागठबंधन के लोग AIMIM को या आपको बीजेपी का बी टीम कहते हैं। आप अपने आप को किसका टीम मान रहे हैं? देखिए, मुझे किसी सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। महागठबंधन में जदयू तो है, उस जदयू को अपने दामन में झांक के देना चाहिए कि 22 साल तक किसके बिस्तर में सोए रहे वो। तो वो बी टीम नहीं। बाबरी मस्जिद के टूटने के बाद उसकी ज़बान खुली क्या? गुजरात में जब दंगा हुआ, रेल मंत्री कौन था? NRC में उसका क्या रोल था? तलाक़ के बिल में उनका क्या रोल था? और राजद भी जो पहली हुकूमत बनी थी 90, लोगों को तारीख़ याद नहीं है, बीजेपी से हिमायत लेकर उसी ने हुकूमत बनी थी। और MIM का जो नज़रिया सियासत है, आपको समझना चाहिए कि MIM के लोग मर जाएंगे तो अपने बच्चों को, नस्लों को कह के जाएंगे कि बीजेपी की कभी हिमायत मत करना। हम इस मुल्क में सिर्फ मुसलमानों के हुकूक़ की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि इस मुल्क की सालमियत की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस मुल्क में दलितों, पिछड़ों, शोषितों की आवाज़ बन रहे हैं और इस मुल्क के जमहूरी आइन के तहफ़्फ़ुज़ की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए ये हमारी लड़ाई ज़ोरावर लड़ाई है। अब चोर को चूँकि रोशनी से डर लगता है, बहुत सारी पार्टियां हैं जिनको MIM से डर लगता है, क्योंकि MIM ने जो रोशनी की चिंगारी फैलाई है उससे उनके कच्चे चिट्ठे सामने में आ रहे हैं। उनके सामने में कोई उर्दू की बात नहीं कर सकता, मुसलमानों की बात नहीं कर सकता, लुट जाए आबरू गुलनाज की कोई नहीं बोलता, सनोबर को दिन दहाड़े मारा जाए कोई नहीं बोलता, उर्दू एकेडमी खाली हो कोई नहीं बोलता, उर्दू के टीचरों की बहाली हो कोई नहीं बोलता, फ़ारसी को ख़त्म कर दिया गया कोई नहीं बोलता। तो MIM बोलती है, इससे उनको परेशानी होती है। सीमांचल के लोग बरसों से वोट दे रहे हैं और सीमांचल के लोग महरूमी से दो चार हैं, कोई नहीं बोलता। MIM बोलती है, उसको डर लगने लगा है। तो इसलिए ये हक़ की आवाज़ हैबत में हो, जब इंसान उसे हर चीज़ उल्टी नज़र आती है, लैला उसे नज़र आता है, मजनू उसे नज़र आती है, यही हाल इन लोगों का है। इन लोगों पर MIM की हैबत तारी है, इसलिए समझ नहीं पा रहे हैं कि किसको क्या बोल रहे हैं। हाँ, आज अररिया ज़िले के नरपतगंज विधानसभा के सोनापुर गांव में हैं और यहाँ पे आपने एक सेमिनार किया अल्पसंख्यक एवं दलितों पर, चुनौतियाँ और समाधान पर। तो आपकी जो पार्टी है, आपने कितना बिहार में कितना जिला अध्यक्ष बनाया है जो दलित और महादलित? हमने दलितों को बड़ा सम्मान दिया है। और आपको याद होगा कि अमित पासवान आप ही के पास से लड़े थे, है ना? यहीं कटिहार में पासवान जी भी लड़े थे, झा जी भी मेरे पार्टी से लड़ते हैं। और यूपी यहाँ हैदराबाद में दलितों को चेयरमैन की कुर्सी पर वहाँ पर बैठाने में जो काम हुआ, तो हमारी पार्टी ने मेयर बनाने का काम किया है। हमको किसी से डर नहीं है, हमसे इम्तिहान लेने की कोई कोशिश न करे। हमने तो ये भी कहा है कि इस मुल्क की भलाई दलितों की, पिछड़ों की उस वक्त होगी जब बाबा भीमराव साहब अंबेडकर के संतान को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाया जाएगा। इससे बड़ी दलितों की आवाज़ को उठाने वाला है क्या? सदन में पार्लियामेंट की ईंट गवाही देगी कि दलितों के मसाइल को उठाने में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने जो रोल अदा किया है उसकी तारीख़ कोई नज़ीर नहीं मिलती है। फिर भी हमसे कोई इम्तिहान लेना चाहता है। हमसे कोई इम्तिहान लेने की कोशिश न करे। हमने दलितों के मान और सम्मान को, चूँकि मैं खुद भी अपने आप को दलित समझता हूँ, मैं समझता हूँ मूल निवासी हैं हम, उनका और मेरा खून का रिश्ता है, पुरखों का रिश्ता है। उनका विचारधारा अलग है, हमारा धार्मिक विचारधारा अलग है, लेकिन हम दोनों एक हैं, हम में कोई फ़र्क नहीं है। चलिए, अंत में कि जब आप नरपतगंज विधानसभा आते हैं, नरपतगंज विधानसभा में भाई रहमत अली मिलते हैं। ये भाई रहमत अली जिनका अलग अलग पार्टियों से इससे पहले भी रिश्ता रहा है, तो अब जब वे AIMIM ज्वाइन कर रहे हैं, इसके बाद फिर चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे, और उसके बाद क्या भरोसा है कि रहमत अली फिर आपके साथ रहेंगे या फिर उन चारों में से के जैसे हो जाएंगे? देखिए, हम उसूलों की राजनीति करते, जो धोखा देंगे धोखा उनको मुबारक हो। हम तो खुलूस के साथ राजनीति करते हैं और हम तो अपने लोगों को एक कहने के लिए निकले हैं कि पराये के किराए के महल में रहने से बेहतर अपनी झोपड़ी पैदा करो। और हमारे नौजवानों में भी गैरत जागी है, वो ये समझ रहे हैं कि मेरा वोट है तो मेरी क़यादत भी उभरनी चाहिए। रहमत जैसे हमारे दरमियान में बैठे हुए अभी अनीस जैसे लोग, इन लोगों ने खुद ही कहा है कि साहब कल तक हमारी कोई पार्टी नहीं थी, इसीलिए आपने गांव में देखा होगा, है ना, 12 साल की बाँझ औरत हो, बच्चा न हो तो बकरी के बच्चे को गोद में लेती है, तकियों को लेकर सहलाती है। लेकिन 12 साल बाद एक खूबसूरत बच्चा हो तो फिर तकियों को नहीं सहलाती, अपने बच्चे को आगोश में लेती है। तो इस वक्त बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी मिल्लत के आगोश में वो खूबसूरत औलाद है जो उसके रहते हुए अब कोई दूसरी औलाद मिल्लत के आगोश में नहीं आ सकती। ये इन नौजवानों समझा है इसको।
चलिए, बहरहाल आप देख रहे थे सच्ची बात मीडिया। हमारे साथ थे अख्तरुल इमान साहब, AIMIM के सदर बिहार, और साथ में रहमत अली के घर पे पहुंचे हुए हैं। और यहाँ पे खास करके हमारे अल्पसंख्यक के लोग और महादलित के लोग यहाँ पे मौजूद थे, काफ़ी हज़ारों की संख्या में, जिसमें एक सेमिनार का आयोजन किया गया। और अख्तरुल इमान साहब ने सारी चीज़ें बताई कि अपनी पार्टी क्यों ज़रूरी है, जय भीम और जय मीम का नारा लगाया।